चलो शुरू कर दो। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बोल मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने प्रबंध से आशय, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, उसके कार्य एवं प्रबंधन के महत्व का स्पष्टीकरण किया था। आज उसके बाद प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के विषय के बारे में भी बतलाया गया था। विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध के सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक दी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया था। उन्होंने बतलाया कि इन 14 सिद्धांतों का पालन करते हुए एक प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योग की योजनाओं का निर्माण कर सकता है, संगठन का निर्माण कर सकता है, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आदेश कैसे देना है, निर्देश कैसे देना है, नियंत्रण कैसे करना है, समन्वय कैसे करना है, इस संबंध में ये समस्त कार्य इन सिद्धांतों को अपनाते हुए किए जा सकते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का प्रथम सिद्धांत है श्रम विभाजन या कार्य के विभाजन का सिद्धांत। उन्होंने बतलाया कि एक कर्मचारी को संपूर्ण कार्य एक साथ न सौंप करके उस कार्य का अलग अलग विभाजन कर दिया जाए और प्रत्येक विभाजित कार्य को अलग अलग श्रमिक या कर्मचारी से करवाया जाए। ऐसा करने से विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति होगी एवं कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के दूसरे सिद्धांत के रूप में अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत को बतलाया। उन्होंने कहा कि जिस समय एक प्रबंध द्वारा कर्मचारी को कार्य सौंपा जाए, उस कार्य को सौंपने के साथ साथ उस कार्य को करने के लिए अधिकार भी दिए जाएं। ऐसा करने से वह सही तरीके से कार्य पूरा कर पाएगा। हेनरी फ्योल के अनुसार तीसरा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाने चाहिए ताकि वे कर्मचारी उस अनुशासन में रहकर कार्य कर सकें। चौथे सिद्धांत के रूप में आदेशों की एकता का सिद्धांत। आदेशों की एकता मीन्स एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। तो आदेशों की एकता होनी चाहिए। यदि एक कर्मचारी को एक समय में एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो वह भ्रमित हो जाएगा कि वह किसके आदेश की पालना करे और वह किसके आदेश की पालना न करे। उसके बाद
उन्होंने कहा बताया कि निर्देशों की एकता का सिद्धांत। तो हेनरी फेल के अनुसार समान प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारियों का निर्देशन एक ही अधिकारी या प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए। हेनरी फेल के अनुसार छठे सिद्धांत के रूप में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देना। हेनरी फेल ने कहा कि प्रबंधकों को अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर के एक समूह के हित पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जो संगठन में कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें भी क्या है, अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि न माने बल्कि सामूहिक हित को क्या है, सर्वोपरि मानकर कार्य करना चाहिए। सातवें सिद्धांत के रूप में उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। हेनरी फेल ने यह बतलाया कि प्रबंधकों को चाहिए कि वह अपने संगठन में अपने श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक का नियम फॉलो करें। उचित पारिश्रमिक कितना हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि पारिश्रमिक समय अनुसार, कार्य के अनुसार जो भी है, मान लिया इतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए ताकि वह अपना आसानी से भरण पोषण कर सके। हेनरी फेल के अनुसार प्रबंध के आठवें सिद्धांत के रूप में उन्होंने बताया कि केंद्रीकरण का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि न तो उद्योग में, व्यवसाय में केंद्रीकरण की स्थिति हो और न ही विकेंद्रीकरण की स्थिति हो। दोनों ही क्या है, सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर ही क्या है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। नौवें सिद्धांत के रूप में सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि आदेश एक सोपान श्रृंखला के रूप में मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने चाहिए। 10वें सिद्धांत के रूप में व्यवस्था का सिद्धांत है। व्यवस्था के सिद्धांत से आशय कौन सी चीज़, उपकरण, औजार, कच्चा माल कहाँ मिलेगा, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय का सिद्धांत। उन्होंने बतलाया कि संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए समान न्याय और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 12वें सिद्धांत के रूप में उन्होंने बतलाया कि स्थायित्वता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वे टेम्पररी, अस्थायी न करके स्थायी होने चाहिए। यदि कर्मचारी स्थायी होंगे तो उनका अपनी संस्था, उद्योग के प्रति लगाव पैदा होगा, वे अच्छी तरीके से क्या है, कार्य कर सकते हैं। 13वें सिद्धांत के रूप में पहलपन का सिद्धांत। पहलपन, इनिशिएशन का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि हेनरी फेल ने इस संबंध में कहा कि प्रबंधकों को कार्य करने की पहले पहल करनी चाहिए, खुद पहल करें, उसके बाद क्या है, अपने आप भी क्या है, उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी कार्य करने लग जाएंगे। 14वें सिद्धांत के रूप में उन्होंने बताया कि समूह भावना मतलब एक टीम स्पिरिट के रूप में क्या है, उन्हें कार्य करना चाहिए। जो कर्मचारी काम करते हैं तो एक टीम के रूप में कार्य करें। टीम के रूप में यदि कार्य करेंगे तो वे लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो हेनरी फेल के सिद्धांत के अलावा और भी अनेक अन्य सिद्धांत हैं जिसे क्या है, प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योग के उद्देश्यों की प्राप्ति में लागू कर सकते हैं। वे सामान्य सिद्धांत हैं जैसे नियोजन का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत और अनेक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कि एक लैंप पोस्ट के रूप में काम करते हैं। जिस तरह एक लैंप अंधेरे में क्या है, एक व्यक्ति को दिशा बताता है, ठीक उसी प्रकार ये सिद्धांत भी क्या है, प्रबंधकों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में एक दिशा प्रदान करते हैं। थैंक यू।